दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर बाइक करंट छोड़ जाती है, चलते चलते बाइक रास्ते में बंद हो जाती है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉइल जलने की सूरत में उसमें तो ये होता है कि हमने कॉइल को चेक कर यानी कि हमने तब्दील करना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि छोटा मोटा सा मसला आता है, कॉइल भी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है और फिर भी हम मैकेनिक के पास जाते हैं और वो हमसे ठीक अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लेता है और बाद में हमें परेशानी बनती है कि यार इतना सा काम किया उसने और इतने सारे पैसे लिए। लेकिन हमने सिंपल तरीके सीखने हैं जो कि आप कहीं भी रास्ते में सफ़र के दौरान किसी किस्म की परेशानी ना हो। मेरे दोस्तों आपने इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इस झंझट से बच सकें, ताकि आप छोटा मोटा काम खुद से कर सकें। सबसे पहले हमने इनकी तारों को देखना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सीडीआई यूनिट और हमारी कॉइल वगैरह, कॉइल कड़ा वगैरह सब कुछ ठीक होता है, सिर्फ या तो लूज सर्किट की वजह से हम करंट हमें देखने को नहीं मिलता और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं से कॉइल वगैरह ढीलापन हो जाता है अंदर की जानिब से, तब भी ऐसा होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्लग की लीड है ना, यहाँ से ये स्पार्किंग करती रहती है, इंजन के ऊपर पड़ी रहती है और यहाँ के इसके ऊपर टेपिंग भी लपेटी होती है, फिर भी ये जो है ना नीचे टच करती रहती है और करंट हमारा हमें ऐसा लगता है, महसूस ऐसा होता है जैसे हमारा नीचे से कॉइल कड़े के अंदर मसला बन गया है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो सीडीआई यूनिट है ना, इसके अंदर कार्बन आने की वजह से, मिसाल के तौर पर अब देखो कितना इसके अंदर ऊपर कार्बन चढ़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है काफ़ी पुरानी बाइक हो जाती है ना, कार्बन आ जाता है, सफ़र के दौरान इसके अंदर बाइक में प्रॉब्लम आती रहती है और बाद में परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो सीडीआई यूनिट है ना दोस्तों, इसमें इसके अंदर दोस्तों बाज़ दफ़ा ये काफ़ी पुराना होने की वजह से जो इसकी जो टांगे होती हैं ना, जिसकी जगह पे सॉकेट हम लगाते हैं, मिसाल के तौर पर जो सीडीआई यूनिट का ग्रिप है, इसको हम जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ना, उसके अंदर से दोस्तों जो उसकी आउटपुट पतरी होती है ना, बाहर लगी होती है, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट ट्रांसफ़र होता है करंट, वो पतरियाँ गली होती हैं और बाज़ दफ़ा वो ऐसा होता है कि वो जंग आने की वजह से वो ठीक तरीके से करंट पास नहीं होता और बाद में मसला करता रहता है। और लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों कि हमारा कॉइल कड़े के अंदर जो वायरें होती हैं ना, तारें होती हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट होती है और कॉइल कड़ा हमारा बिल्कुल दुरुस्त होता है, कॉइल भी हमारी ठीक होती है और जहाँ तक हमारा जो है ना करंट ठीक तरीके से आ नहीं पाता। अब देखो हमने एक एक चीज़ को देखना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक या दो वायर ढीला होने की वजह से, अगर एक वायर भी ढीली हो जाए ना यहाँ से, तो इसके अंदर स्पार्किंग नहीं होती है। इनके कहने का मकसद है प्लग लीड के अंदर स्पार्क, प्लग के अंदर करंट नहीं आने वाला। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो अग्निशन कॉइल होती है ना, अग्निशन कॉइल के अंदर करंट तभी आता है जब हमारा सीधा कॉइल कड़े के अंदर से प्रॉपरली करंट ऊपर आएगा सीधा सीडीआई यूनिट की जानिब और सीडीआई यूनिट से होता हुआ सीधा अग्निशन कॉइल को जाएगा, बोतल कॉइल जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद प्लग लीड में आता है। अगर प्लग लीड भी कहीं रास्ते में शॉर्ट सर्किट है ना, तो हमारा ठीक तरीके से काम नहीं चलने वाला। वो ऐसा है कि सबसे पहले हमने इसको चेक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना होता है हमने। अब सबसे पहले मैंने ये प्लग खोला, प्लग मैंने इसलिए खोला क्योंकि बार बार हमने किक लगानी पड़ेगी, परेशानी भी नहीं बनेगी। आपको मैं एक बार चेक करवा दूं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो भाई, ये मैं किक लगा रहा हूँ, करंट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल देखने को तो मिल ही नहीं रहा। आपने 2-4 किकें लगाई और उसके बाद अब आपने एक अदद तार का टुकड़ा लेना है, कम से कम 1 या 1.5 फुट का टुकड़ा होना चाहिए। एक साइड से छील के दूसरी वायर में जो नीचे से मेन आ रही है ना, जो रेड कलर की वायर, मिसाल के तौर पर जो ब्लैक कलर की वायर है, इसके अंदर रेड लाइन बनी होगी, तो आपने इसमें ऐसे जॉइंट लगाना कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जोड़ लगा के आपने इसको स्पार्किंग करना है और एक साइड से आपने किक लगानी है। जब आप किक भी लगाएंगे ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ से हल्का हल्का सा अटैच करेंगे ना, तो यहाँ पे स्पार्किंग होना ज़रूरी है। अगर तो यहाँ पे स्पार्किंग नहीं ना होता तो फिर समझ जाएं कि हमारी इस लाइन के अंदर कोई ना कोई मसला मसाइल है। अब मैं इसको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। अगर यहाँ पे करंट आ रहा होता तो यकीन मानेगा फिर हमें यहीं से ही हमारा मसला बनता, हम इसी को ही सीडीआई यूनिट को देखते या हम अपनी बोतल कॉइल यानी कि अग्निशन कॉइल को देखते या यहाँ से फिर वायरों को देखते। लेकिन अब हमें कोई जवाज़ नहीं बनता बाकी सारी तारों को छेड़ने का। हमने इस चीज़ को फोकस करना है, हमने सारी तारों को कटर नहीं लगाना, हमने 1-2 तार को छेड़ना होता है। हमने मिसाल के तौर पे एक पल्सर कॉइल को हमने देख लिया, उसका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन हमने उसको भी नहीं चेक
चेक किया हमने? सबसे पहले गुटका कॉइल को चेक किया है। वो इसीलिए किया है, सबसे पहले मेन तार हमारी गुटका कॉइल की ही बनती है। जब गुटका कॉइल में करंट शो होगा तो हम आगे जाएंगे ना। अब उसमें तो आ नहीं रहा, कहने का मकसद है उसके अंदर तो करंट बिल्कुल भी नहीं है, तो हमने ऐसे ही पीछे की जानिब चले जाना है। दूसरी जानिब से मैंने इसका मैग्नेट ओपन करना है। मैग्नेट में आपने चोट नहीं लगानी, आपने अच्छे तरीके से खोलना है और बिल्कुल एहतियात से नट बोल्ट आपने स्लिप नहीं करना, क्योंकि बाद में परेशानी बनेगी। ये देखें, मैंने मैग्नेट की साइड पे आ गया हूँ, नट मैंने खोल लिया है इसका। उसके बाद आपने इसको स्पार्किंग इसके ऊपर भी लगा के देख लेना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों कि हमारा जो यहाँ पे जो कॉइल होती है ना, यहाँ पे इस जगह पे ये कॉइल भी लूज़ होने की वजह से करंट ऊपर नहीं जाता। लेकिन कॉइल हमारी दिखने में सही है, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी लाइन देखूंगा। जहाँ पे ये देखें ना, सारी तारें आपने एक एक करके चेक करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो ये पाइप है ना, पाइप के अंदर से होती हुई तार नीचे की जानिब आती है। जब नीचे की जानिब आती है तो इसके अंदर से कहीं ना कहीं से आपस में टकराती रहती है और बाद में प्रॉब्लम बनती रहती है। आपने इस चीज़ को भी फोकस करना है। और जहाँ से ये टी रॉड को मदद से मैं बुल्ट को खोलूँगा ना 8 mm के, तो आपने इसके नीचे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब इसको हम टाइट करते हैं ना, तो ये ज़्यादा टाइट करने की वजह से आपस में तार छिल जाती है, आपस में एक दूसरे के साथ टच हो जाती है और बाद में करंट का इशू बनता रहता है। हम इस चीज़ को भी फोकस नहीं करते, इसको भी आपने लाजमी फोकस करना है मेरे दोस्तों। ये कॉइल है ना, जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से लूज़ होती है। अब लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने चेक किया। अब यहाँ से मैंने इसकी जो है ना जोड़ को हटाऊंगा, जो ये वायर आ रही है जो मेन जा रही है नीचे से, यानी कि जो स्टार्टिंग कॉइल है। लेकिन जब ये बिल्कुल इसको मैं यहाँ में खोलूँगा ना, हो सकता है हमारा इधर ही फॉल्ट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल इसकी वायर को मैंने पकड़ा पीछे से, वायर को पेचकस की मदद से हल्का सा मैंने ऊपर को उठाया और यहाँ से मैंने इसको जहाँ जहाँ से ये कटी हुई है ना वायर, उसको वहाँ से मैंने सारी वायर को निकाल देना है। इसकी जगह पे मैंने न्यू लगानी है, यानी कि मैंने कहने का मकसद है कि एक अच्छा टुकड़ा लेना, न्यू वायर लगानी और लंबी सारी इसको लगा देनी ताकि जो सीडीआई यूनिट तक चल जाए। लेकिन इसके सप्लाई के अंदर से हमने गुजारना, जो ये लाइन है ना, जो पाइप है, इसके अंदर से हमने गुजारना। इसको हमने चेक तो करना है। सबसे पहले हमारी मेन गुटका कॉइल होती है, ये स्टार्टिंग कॉइल जिसके ऊपर मैंने फिंगर लगाई हुई है। आपने इसको चेक करना है। अगर तो ये ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं है तो मेरे दोस्त बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कॉइल भी तब्दील कर देते हैं और कनेक्शन करने के बाद करंट फिर भी नहीं आता। वो इसी वजह से नहीं आता कि हम लापरवाही कर जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक वगैरह होती हैं। तो यहाँ से मैंने इसको जॉइंट को खोला और यहाँ पर मैं अपने इस कॉइल को चेक करूँगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों कि हर चीज़ ठीक होने के बाद भी बाइक जो है ना, करंट वहाँ पर नहीं जा रहा होता। वो इसी वजह से नहीं जा रहा होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अर्थिंग का भी बाज़ दफ़ा मसला बन जाता है। आपने अर्थ को भी आपस में टच करने के दौरान चेक कर लेना होता है, जो गुटका कॉइल का करंट के साथ, फिर आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसको एक अलग टुकड़ा लिया, ये वायर यहाँ से तकरीबन कटी हुई है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो पल्सर कॉइल है ना, जहाँ से ये मैंने बुल्ट खोला, जिसके ऊपर पत्ती खोली है, यानी कि कहने का मकसद है कि इस दबने की वजह से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मैंने आपको बताया। और लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो मेन तार होती है ना, वो भी साथ में टच हो रही होती है। और बाज़ दफ़ा अर्थिंग की तो चलो माना कि अगर टच हो भी जाएगी तो वो उसका इतना इशू नहीं होगा जितना हमारी जो मेन होती है उसका इशू होता है। अब कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं इनको ऐसे ही लगा दूंगा ना, कॉइल भी डाल दूंगा। अब ये देखो एक वायर टूटी हुई है, अब ये मैं देखूंगा ये अर्थिंग की टूटी हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसको जॉइंट लगा दूंगा। लेकिन हमारी जो मेन है ना, वो तो टूटी नहीं है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कहने का मकसद है कि यहाँ से 4 से 5 तारें क्रैक हैं। अगर इस क्रैक को, इसको टूटापन को, इसको हार्डपन को हम नहीं हटाएंगे, हम नहीं समझेंगे, तो मेरे भाई हम जितनी मर्जी कॉइलें तब्दील कर लें, हमारी कॉइलें जलती रहेंगी। क्यों? वो आपस में शॉर्ट सर्किट करती रहती हैं, वो करंट ठीक तरीके से पास नहीं होता। जब पास नहीं होगा तो बाइक ठीक तरीके से चलेगी नहीं, ठीक तरीके से स्टार्टिंग नहीं होगी और किकें भी आप ज़्यादा लगाएंगे। और कहने का मकसद, जब आप ज़्यादा किक लगाएंगे ना, तो उसमें एक तो बंदा थक जाता है, दूसरा ये होता है कि वो कहता है कि भाई इसे बीच ही डालो, ये क्या मैंने इसके जो है ना गल में लगा ली है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह एक एक चीज़ को मैं अपने दोस्तों को समझाऊंगा। अब उसको बाद में हम टेपिंग करेंगे। सबसे पहले हमने कॉइल को चेक करना है। ये मैंने न्यू तार लगाई है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों, अब मैं चलो एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ इसमें आया कि नहीं करंट। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैग्नेट के अंदर कार्बन जमा होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा दोस्तों यहाँ पे करंट नहीं आता। इस चीज़ को आपने फोकस करना है। अब ये मैंने नया टुकड़ा लिया तार का, लेकिन ये मैंने हाथ की मदद से पीछे की जानिब वायर कर ली है ताकि
ये मैग्नेट घूमने के दौरान यहाँ से कटे ना, क्योंकि पत्ती तो मैंने ऑलरेडी खोली हुई है जी, क्योंकि अगर पत्ती को मैं लगाऊंगा दोबारा फिर मुझे ओपन करनी पड़ेगी। इसके अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा, तो हमने फटाफट से इसकी जो है ना वायर को तब्दील करना है। वायर भी तब्दील करेंगे, वायर भी हमने नहीं लगाई है, लेकिन वायर हमने तब्दील तो करनी है। लेकिन हमने सबसे पहले इसका कॉइल कड़े को खोलेंगे, पल्सर कॉइल को हमने ओपन करना है और उसके बाद हमने कॉइल कड़े के 8 mm के जो 2 बोल्ट हैं उसको हम खोलेंगे और यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगी, यहाँ से हमने मुकम्मल कॉइल कड़े को ओपन करना है प्लेट के साथ। प्लेट हमारी लगी रहेगी लेकिन प्लेट से हमने जुदा करना है। उसके बाद हमने इसकी नई जो है ना कॉइल डालनी है। कॉइल आपने कौन सी डालनी है, मैं तो क्रोनली फान की इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छी चलती है। उसके अंदर कॉपर होती है, कहने का मकसद है कि उसके अंदर आम चीज़ नहीं होती, वो लाइफ टाइम चलती रहती है, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। कहने का मकसद है कि वो कुछ ना कुछ अरसा आपके कुछ निकाल जाती है। लेकिन जो हम लोकल डालते हैं ना उसमें भाई निरा झंझट है, निरी खपत है और पैसे का भी ज़ाया होना होता है। अब ये मैंने कॉइल कड़ा यहाँ से ओपन कर लिया है, लेकिन पल्सर कॉइल अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे खोलूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पल्सर कॉइल के जहाँ पे टाँके लगे होते हैं ना, यहाँ पे लूज़ सर्किट हो जाता है। जब लूज़ सर्किट होगा ना तो यहाँ पे भी ठीक तरीके से आउटपुट यानी कि जो करंट होता है पल्सर कॉइल का वो सीडीआई यूनिट को फराहम नहीं होता। लेकिन ये सारी के सारी वायर जो होती है ना, यहाँ से ये देखें हम इसको जब अब ये मैंने कॉइल तो उसके अंदर फिटिंग कर ली है ऑलरेडी। अब इसको मैं आपको फिटिंग करूँगा। ये देखें यहाँ से आपने ये जो दायरा है ना गोल दायरा प्लेट का, यहाँ इस जगह पे इस कॉइल कड़े ने फिटिंग होना है। इसके नीचे वायर नहीं आनी चाहिए। अगर वायर फिटिंग के दौरान आ गई ना और हम जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे तो वायर हमारी कट जाएगी। कुछ इस तरीके से आपने देखना है, आपको जस्ट पता चल जाएगा। अगर एक साइड से कड़ा ऊंचा है एक साइड से नीचा, घुमा फिरा के आपने हल्का फुल्का सा चेक कर लेना है। अगर तो ये ठीक तरीके से बैठ गया फिर आपने बोल्ट लगाने हैं। अगर आपको पता है ना एक साइड से ऊंचा है एक साइड से नीचा है, हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर हम ज़बरदस्ती से इसको फिटिंग करेंगे ना, यकीन माने हमारी कॉइल की जो तार होगी बाद में हमें परेशानी बनेगी। हम सोचेंगे यार हमने तो कॉइल भी डाल दी है, हमने सारा कुछ कर दिया है, लेकिन करंट क्यों नहीं आया। भाई करंट कैसे आएगा जब हम इन चीज़ों को लापरवाही से देखेंगे, हम लापरवाही से काम करेंगे। हमने लापरवाही से काम नहीं करना, हमने समझदारी से काम करना होता है मेरे दोस्तों, ताकि आपका कस्टमर आपके पास से ना जाए, ख़राब ना हो और आपका मयार भी बने और आपका जो है ना लाइफ टाइम बाइक भी चलता रहे। अब यहाँ से बात ऐसा होता है, यहाँ से कुछ भाई मैकेनिक हजरात यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, चलो वो भी ठीक है, कोई चीज़ नहीं होती उनके पास, मिसाल के तौर पे काविया नहीं होता। अब मेरे पास तो ऑलरेडी काविया, यहाँ से मैंने इसकी जो है ना मेन तार लगा दी है, यहाँ से निकाल के सीधा मैं सीडीआई यूनिट की जानिब ले गया। यहाँ से मैंने टाँका लगा दिया पक्का। अब कहने का मकसद यहाँ से ये स्पार्किंग नहीं करेगा। अब हो सके तो आपके पास आप एक अदद सलीब का टुकड़ा चढ़ा दें इसके ऊपर, वो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो इस वजह से होगा कि बाज़ दफ़ा हम लंबे सफ़र पे जाते हैं ना गर्मियों के दौरान, अब तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ बाइक गर्म ज़्यादा होती हैं। वो इस वजह से होती हैं कि एक तो ऑयल पंप ठीक तरीके से काम नहीं करता, जब वो ठीक तरीके से ऑयल उठाता नहीं है तो इंजन गर्म ज़्यादा होता है। और इसको आपने फिटिंग करने से पहले इसको साफ़ ज़रूर कर लेना। बाज़ दफ़ा हम इसको ऐसे ही चिपका देते हैं, इसके अंदर नट बोल्ट जब वो हम खोलते हैं ना नीचे से, तो कोई ना कोई इसके अंदर एक भी रह गया ना और हमने देखे बगैर ऐसे ही चिपका दिया, यानी कि ऐसे ही हमने लगा दिया। तो लगाने के दौरान आप याद रहे कि जैसे ये घूमेगा ना आगे की जानिब, तो ये किक लगाने के दौरान ही हमारे कॉइल कड़े को ख़राब कर देगा। इस चीज़ को भी आपने ध्यान करना है, ऐसा नहीं है। अब मैं किक लगाऊंगा, किक लगाने के दौरान आपको करंट चेक करवाऊंगा, आया कि मैग्नेट के साथ टच होने के दौरान करंट आया है या नहीं आया। तो मैं भाई को बोलूँगा कि किक लगाए, उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा। पहले तो बिल्कुल ही नहीं था और अब ये मैंने न्यू डाली है। अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कैमरा मैन, हो सकता है कैमरे में ठीक तरीके से आपको नज़र ना आए, लेकिन माजरत चाहूँगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है करंट। हो सकता है कि आप गौर से देखें, ये माशाल्लाह करंट आ रहा है, बिल्कुल इस दफ़ा आ रहा है करंट। अब ये मैंने एक मैग्नेट को नीचे उतारा। अब हमने ये कंफर्म कर लेना है मेरे दोस्तों, इसके अंदर हमने कोई नट बोल्ट ढीला नहीं छोड़ना। वो तो हमने चेकिंग के लिए एक दफ़ा लगाया है, वो इस वजह से ही लगाया है कि ताकि हमें मैग्नेट अगर उतारना भी पड़ जाए नट ना लगाए। लेकिन कभी भी आप किक लगाएं, इनके कहने का मकसद है इसको टाइट ना करें। सिर्फ चेकिंग की बात कर रहा हूँ मैं ये आपको इसी वजह से बता रहा हूँ बार बार कि अगर आप इसको नट को लगा के फिर करंट को चेक करेंगे ना तो दोबारा भी आपको खोलना पड़ सकता है। हो सकता है कोई तार वगैरह यहाँ से स्पार्किंग कर रही हो सकता है कि ठीक तरीके से नट बोल्ट हमने टाइट ना किया हो। अगर एक भी नट बोल्ट ढीला रह गया ना तो यकीन माने
कि कॉइल कड़ा ख़राब हो सकता है। कॉइल डालने के बाद तमाम पार्ट्स को फिट करने के बाद आपने एक दफ़ा नज़र लगा लेनी है कि आया कि इसके अंदर जो हमारी पल्सर कॉइल है उसके टांके वगैरह बिल्कुल ठीक हैं, एडजस्ट ठीक तरीके से है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी काटर होती है ना, यहाँ से ये गिर जाती है इस जगह से, तो हम ये समझते हैं तो, और अगर हम ऐसे ही लगा देंगे ना बाज़ दफ़ा, तो ये दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैग्नेट के अंदर चिपक जाती है और हमारी कॉइल कड़े को ख़राब कर देती है और बाद में हम सोचते हैं ओहो ये कौन सी गलती हम कर बैठे हैं। हाथ लगा के आपने चेक कर लेना होता है, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना निकलने वाली नहीं है। अगर तो ये निकलने वाली होती तो खुद ब खुद ही निकलती। अब ये नीचे की जानिब है, मैं फिंगर लगा रहा हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि ये अच्छे तरीके से फिटिंग है, ये बार बार नहीं निकलेगी बाहर की जानिब। तो इसने एक दो गेड़े के अंदर ही हमारे कॉइल कड़े को ख़राब कर देना होता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि घुमा फिरा के आपने मैग्नेट को बिठाना है और खांच में बैठ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि चूड़ी हमारी बाहर आ चुकी है और मैग्नेट पल्सर कॉइल का जो रिलेक्टर है पल्सर के सामने से ठीक तरीके से एडजस्ट है। दोस्तों आपकी बाइक में अगर कोई ऐसा फॉल्ट है, आप काम करवा के थक चुके हैं और फॉल्ट जा नहीं रहा लेकिन आप परेशान हैं, तो एक दफ़ा आपने कमेंट में बताना ज़रूर है ताकि उसके मुताबिक आपको समझाया जाए और आपकी बाइक से फ़ॉल्ट को निकाला जाए। आपने बताना ज़रूर है, आपने बाइक को सेल नहीं करना फॉल्ट की वजह से। उसके बाद ये देखें, मैंने इसको तार को इस जगह पे लगाया और अच्छे से हमने इसको ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के दौरान हमने टेपिंग भी करनी होती है, टेपिंग आपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद हमने करंट को चेक करना है कि प्लग लीड के अंदर करंट आया है या नहीं आया। ये देखें माशाल्लाह करंट भी, ये माशाल्लाह अब किक लगाने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह बाइक स्टार्ट भी हो चुकी है और किसी किस्म का फॉल्ट भी अब इसके अंदर नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, हम जल्दबाजी कर जाते हैं और हमें फ़ॉल्ट ठीक तरीके से नहीं मिलता। हमने हौसले से करना होता है। भाई आप हौसले से करके तो देखें, यकीन आप एक दो दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो यकीन माने आप मेरे से भी अच्छा काम कर सकेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, बस आपने लगे रहना होता है कुछ हौसले से। इस नट को आपने अच्छे से टाइट कर देना है। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। किसी नए टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।